गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी की 10वीं क्लास है। इसमें आज हम नया पॉइंट देखेंगे, पूर्व समायोजन। एक्चुअल में पूर्व समायोजन होते क्या हैं उसके बारे में पहले हम समझ लें और फिर आगे हम देखते हैं। तो भाई पूर्व समायोजन क्या है, जैसा आप उसमें लिखा हुआ अपन उसमें पहले उसमें देख लेते हैं, फिर आपको और बताते हैं। तो साझेदारों के खाते बंद होने के पश्चात, जब साझेदारों के पूंजी खाते बना लिए गए हैं, उनके खाते बंद होने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि कुछ अशुद्ध लेखे हो गए हैं, अशुद्ध लेखे गलतियां हो गई हैं, या कुछ लेखे संलेख के अनुसार नहीं किए गए हैं। ठीक, साझेदारी संलेख में लिखा था लेकिन नहीं किया गया है। इन अशुद्धि को सुधारने के लिए वे खातों में परिवर्तन करने के स्थान पर वे सुधार के लेखे कर दिए जाते हैं, मतलब समायोजन प्रविष्टि कर दी जाती है, जिससे अशुद्धि ठीक हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे 11वीं क्लास में आपने अशुद्धियों का संशोधन पढ़ा था। ठीक है, इस अशुद्धियों संशोधन चैप्टर में आपसे जो गलती होती थी, वेतन दिया अपन ने राम के खाते में लिख दिया। भाई यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आपने क्या किया था, वेतन दिया, उसको कहाँ लिख दिया, राम के खाते में। तो अब हम उसको सुधार करने के लिए वेतन को डेबिट कर देते थे और राम को क्या करते थे, क्रेडिट, मतलब एक सुधार प्रविष्टि करते थे। उस प्रविष्टि को काटते नहीं थे जो कर दी है पहले, बल्कि उसके समायोजन के लिए, उसके सुधार के लिए हम दूसरी प्रविष्टि करते थे। अब यहाँ पर ऐसी साझेदारी में है, साझेदारी में क्या है कि भाई पूर्व समायोजन क्या कहलाते, पहले जो हमसे गलतियां हो गई हैं, पहले जो गलतियां हो गई उनको आज सुधार करने के लिए हम प्रविष्टि करते हैं, जिसको हम समायोजन प्रविष्टि कहते हैं। और ये अशुद्धियां कैसी होती हैं कि हमारे संलेख में, साझेदारी संलेख में कुछ चीजें लिखी गई थी लेकिन हम उनको करना भूल गए। जैसे साझेदारी संलेख में लिखा था कि 10% ब्याज देना है, लेकिन हमने 10% ब्याज नहीं दिया, भूल ही गए। या कभी ऐसा हो सकता है कि 10% ब्याज देना था हमें पूंजी पर, लेकिन हमने दिया कितना है, 5%, तो ये भी गलती है। 5% कम दिया तो इसका भी सुधार किया जाएगा। बिल्कुल नहीं दिया उसका भी किया जाएगा। हो सकता है ज्यादा दे दिया है, 10 की जगह हमने 15% दे दिया है ना, तो उसका भी सुधार किया जाएगा। तो जो पूर्व समायोजन है वो किस चीजों से संबंधित होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, कौन कौन सी गलती हो सकती है। हालांकि और बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी अपन कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे छूट जाने वाले लेखे निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, पूंजी पर ब्याज देना, मतलब पूंजी पर ब्याज ना देना, हम भूल गए पूंजी पर ब्याज देना, या फिर गलत देना, 5% देना था, हमेशा मान लेते हैं कि पूंजी पर ब्याज देना या फिर गलत देना। एक तो कि हम पूंजी पर ब्याज देना ही भूल गए, दिए ही नहीं। दूसरा कि हमें 5% देना था और हमने दिया कितना है, 10%। ठीक है, देना कितना था, 5%, दे कितना दिया, 10%। तो ये दोनों क्या है, गलतियां। एक तो बिल्कुल भूल जाना ब्याज देना, और दूसरा कम या ज्यादा दे देना। दूसरा पॉइंट, आहरण पर ब्याज ना लगाना या गलत लगाना। सेम ऐसा ही है इसमें भी कि हम आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए। पहला पॉइंट ऐसा कि हम आहरण पर ब्याज लगाना ही भूल गए। संलेख में लिखा था कि आहरण पर ब्याज देना है 5%, तो हम उस पर लगाना भूल गए हैं। दूसरा कि 5% ब्याज देना था, हो सकता है कि हमने 7%, 10% दे दिया। ठीक, तो ये भी दोनों गलती हैं, ब्याज लगाना भूल जाना या फिर ज्यादा या कम देना। 10% भी हो सकता है और 10 से कम 3% भी हो सकता है, 7% भी, कुछ भी, मतलब है तो मिस्टेक। फिर अगला क्या है, थर्ड, वेतन, कमीशन, बोनस देने में त्रुटि। हमें किसी साझेदार को वेतन देना था, बोनस देना था, कमीशन देना था, उसमें हमने उसको देने में गलती कर दी, कम दे दिया या दिए ही नहीं है, इस प्रकार की गलती हो सकती है। अगला है लाभ हानि के विभाजन में त्रुटि। लाभ हानि साझेदारी संलेख के अनुसार विभाजित किया जाता है, जो संलेख में लिखा है, हमने उसके अनुसार नहीं बांटा, या फिर संलेख बना नहीं है तो हमें बराबर बांटना था, हमने किसी और अनुपात में बांट दिया। तो इस प्रकार से लाभ हानि विभाजन में भी गलती हो सकती है। तो ये गलतियां जो है, यानी कि सुधार के लिए हम क्या करेंगे, समायोजन प्रविष्टि करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्व समायोजित कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो गलतियां सुधार के लिए हम पूर्व समायोजन करते हैं उसके लिए प्रोसेस क्या होती है। तो पहले तो हमें एक समायोजन तालिका बनाना पड़ती है,
ऐसी क्या बनाना पड़ेगी, समायोजन तालिका। समायोजन तालिका आपकी बुक के अकॉर्डिंग अलग है, किताब में जो दी है वो अलग है और जो मैं बता रहा हूँ वो अलग है। ये आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए बहुत आसान तरीका है ना। जब आप पेपर हॉल में इसको करके आएंगे तो कहीं से कोई गलती नहीं मानी जाएगी, सब सही रहेगा ये, ठीक है। देखते हैं क्या है कि जैसे हमने इसके कॉलम बनाए हैं। पहला तो हमने एक कॉलम बना दिया कि साझेदारों के नाम क्या है, नाम लिखेंगे हम, क्योंकि नाम क्या है। फिर लेना देना, लेना देना मतलब होता है कि भाई हम साझेदारों को संलेख में जैसे लिखा था कि पूंजी पर 5% ब्याज देना भूल गए, तो भाई देना है, संलेख के अनुसार देना था हम लेकिन भूल गए, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, देना वाले कॉलम में। या फिर साझेदारों को हमने आहरण पर ब्याज दे दिया 5%, लेकिन उसमें संलेख में लिखा ही नहीं था, तो फिर हम उसको लेना वाली कॉलम में लिख देंगे कि भाई जो दे दिया है गलती से वो वापस कर दो। यदि किसी व्यक्ति को आप 100 रुपए ज्यादा दे देते हैं, ठीक है, तो क्या करोगे, जब पता चलेगा कि ज्यादा दे दिए तो वापस मांगोगे कि नहीं, ऐसे इसमें है। यदि हमने उसको ब्याज दे दिया है, ज्यादा नहीं, मैं नहीं देना था लेकिन दे दिया, या फिर ज्यादा दे दिया है, तो वो चीज हम वापस ले लेंगे, तो कहाँ लिखेंगे, लेना वाले कॉलम में। फिर क्या करते हैं, इनका हम बैलेंस निकालते हैं, देखते हैं कि लेना वाला ज्यादा है कि देना वाला। यदि लेना ज्यादा है तो लेना बाकी में लिखेंगे, और देना ज्यादा है तो देना बाकी में। इन सब का टोटल बराबर, मतलब लेना और देना का टोटल बराबर होता है, लेना बाकी और देना बाकी का टोटल कैसा होता है, बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, जब प्रविष्टि करते हैं तो इस तालिका को देख के क्या देखेंगे कि जिससे लेना है उसका पूंजी खाता डेबिट। जैसे हमें एक्स से लेना है तो हम क्या करेंगे, एक्स का पूंजी खाता डेबिट है। यदि एक्स का लेना बाकी आता है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स का पूंजी खाता डेबिट। और जिसको देना है उसका पूंजी खाता क्रेडिट। वाई को देना है तो क्या लिखेंगे, वाई के पूंजी खाते से। सिंपल सी प्रविष्टि है, जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट और जिसको देना उसका पूंजी खाता क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जो टफ पोर्शन था आप उसको पार कर चुके हैं, ठीक, आपने सवाल करके ही बताए और आपसे बन भी रहे हैं। अब देखेंगे हम पूर्व समायोजन। ये है आपका पूर्व समायोजन का क्वेश्चन नंबर 26। तो एक फर्म में एक्स वाई जेड बराबर के साझेदार है। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 4,000, 6,000 और 8,000 रुपये थी। 2017-18 के खाते बंद करने के पश्चात बाद यह पाया गया कि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 5% ब्याज नहीं दिया गया, मतलब संलेख में लिखा था देना है, अपन भूल गए देना। साझेदारों ने यह निश्चय किया कि चिट्ठी को परिवर्तित करने की बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन लेखा किया जाए, जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, समायोजन तालिका। अच्छा, समायोजन तालिका जो है आप देख लेंगे कितने साझेदार हैं, उसके हिसाब से अपन कॉलम बनाते हैं, है ना। तो पहले अपन यहाँ पर समायोजन तालिका फॉर्मेट खींच लेते हैं। यहाँ पर आएगा नाम, यहाँ पर लेना देना, लेना बाकी और देना बाकी। नाम लिख देंगे हम, नाम, नाम क्या है उनके वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेना देना, लेना बाकी और देना बाकी। ये लिख दिया। ऊपर हेडिंग डाल देंगे समायोजन तालिका। समायोजन तालिका। अब नाम देखते हैं हम साझेदारों के क्या है नाम।
एक्स वाई जेड तीन साझेदार हैं, इनका लिखेंगे हम एक्स वाई जेड, ये तीनों साझेदार। ठीक है, अब क्या करना हमारे लिए, वर्किंग नोट करेंगे अपन। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख में था कि इनको पूंजी पर ब्याज देना है, हम भूल गए हैं तो अब दे देंगे पूंजी पर ब्याज। देखो कितना देना है पूंजी पर ब्याज, 5%। तो यहां पर लिखेंगे एक्स की पूंजी, वाई की पूंजी और जेड की पूंजी। एक्स की पूंजी कितनी, 4, 6, 8। पहली वाली की 4000, इसकी 6000 और 8000। 5% निकालेंगे 4000 का, तो 5/100 कितना आ जाएगा, 200। इसका 5% 6000 का, तो 5/100, इसका कितना आएगा 300। 8000 का 5%, तो 5/100, इसका कितना आएगा 400। भाई हम देना भूल गए हैं, अब याद आ गया है तो आप उसको दे देंगे, तो देना वाले कॉलम में लिखेंगे। इसका कितना आएगा 200, इसका 300, इसका 400। इनका टोटल करेंगे देना का पूरा, तो कितना आ जाएगा 900। ये लिखा अपन ने। यहां पर दूसरा काम, अब जो 900 रुपया है ये क्या होता है एक्चुअल में, साझेदारी संलेख मतलब पूंजी पर ब्याज जो है वो साझेदारी फर्म के लिए क्या होती, हानि। अब आप इसको क्या होगा, लाभ हानि नियोजन खाते में क्या हो गए, लिखना भूल गए थे। यदि लिखते तो क्या होता, इससे लाभ कम हो जाता। तो जो उनने 900 रुपए को लाभ समझ के बांट लिया है वो अपन उनसे वापस ले लेंगे, क्योंकि पूंजी पर ब्याज दे दिया है तो अपन लाभ को वापस ले लेंगे 900 रुपए को। किस अनुपात के साझेदार हैं, देखो बराबर की साझेदारी लिखा है, बराबर के साझेदार हैं, तो इसको अपन बराबर अनुपात मतलब 1:1:1/3, 1, 2, 3 से भाग दे देंगे, तो 3 तिरका 9, तो कितना आएगा 300। 300 एक्स का, 300 वाई का और 300 जेड का, ये आ गया। तो यहाँ पर हम लेना वाले कॉलम में लिखेंगे 300 एक्स से लेना है, 300 वाई से लेना है, 300 जेड से लेना है। इसका भी टोटल कितना आएगा 900। हमने बताया था ना इन दोनों का टोटल बराबर होता है इन दोनों का। अब हम क्या निकालेंगे, बाकी एक्स से लेना कितना है 300 और देना कितना है 200, तो कौन से ज़्यादा है, लेना ज़्यादा है तो लेना बाकी में लिखेंगे 100 रुपये, यहाँ डैश। वाई से 300 लेना, वाई को 300 देना है, ना इससे लेना बाकी है ना देना बाकी, बराबर ही है। जेड से लेना कितने हैं 300, देना कितने हैं 400, तो इसके कौन से बाकी आएंगे, देना बाकी कितना 100 रुपये। इन दोनों का टोटल बराबर होता बाकी का 100 इसका और 100 इसका। अब हमें करना है मेन काम मतलब जो प्रविष्टि, उन्हें समायोजन तालिका नहीं पूछी थी, प्रविष्टि पूछी थी। तो यहां पर हम प्रविष्टि के लिए क्या बनाएंगे, कॉलम, जैसे आप 11वीं में बनाते थे वैसे ही। ऐसी कॉलम बना के आपको प्रविष्टि करना पड़ेगी। ये है आपका दिनांक का कॉलम, ये विवरण, ये डेबिट राशि और ये वाला क्या है, क्रेडिट राशि का कॉलम। अब यहां पर लिख देंगे हम समायोजन प्रविष्टि। समायोजन प्रविष्टि। अब प्रविष्टि जो करना है उसके लिए हमने आपको बताया था जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट
और जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो देखो लेना किससे ऊपर देखेंगे, एक्स का लेना बाकी, तो एक्स से लेना, तो यहां पर लिखेंगे हम एक्स का पूंजी खाता डेबिट। ठीक है, देना किसको है, जेड को, वाई से तो कुछ नहीं है, ना बाकी लेना बाकी ना देना बाकी, जेड को देना है कितने, 100 रुपए, तो इसके तो डेबिट में लिख देंगे अपन 100। वाई को देना है तो वाई के पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखेंगे अपन यहां पर वाई के पूंजी खाते से 100 रुपए। ठीक है, यहां पे लिखेंगे पूंजी पर ब्याज का समायोजन। पूंजी पर ब्याज का समायोजन, ये आपकी हो गई समायोजन प्रविष्टि और ये हो गया आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये था आपका 26वां क्वेश्चन। अब देखेंगे 27वां क्वेश्चन। क्या लिखा है, आ बा और सा साझेदार हैं जो लाभ हानि क्रमशः 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 और 6,000 है। वर्ष की अंतिम खाते बना लेने के पश्चात ज्ञात हुआ कि 5% वार्षिक ब्याज साझेदारों की पूंजी खाते में क्रेडिट नहीं किया गया, जैसा कि साझेदारी संलेख में देना तय है। मतलब पूंजी पर ब्याज देना भूल गए। चिट्ठा बदलने के स्थान पर यह निश्चय हुआ कि नए वर्ष के प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार साझेदारों की पूंजी खाते डेबिट या क्रेडिट कर समायोजित कर दिए जाएंगे, मतलब समायोजन तालिका। अब देखो ने क्या बोला, हमें बनाना क्या क्या है, पूंजी पर ब्याज नहीं देने के प्रभाव का एक विवरण पत्र तैयार कीजिए। विवरण तैयार करना मतलब समायोजन तालिका बनाना है, दूसरा जर्नल प्रविष्टि करना है, तो दोनों चीजें। तो यहां पर अपन सबसे पहले समायोजन तालिका बना लेते हैं। समायोजन तालिका, यहां पर नाम लिख देंगे, लेना देना, लेना बाकी और देना बाकी। साझेदारों के नाम देखेंगे क्या क्या है, आ बा और सा, यहां पर नाम लिखेंगे अपन, नाम क्या है, आ बा और सा। ये कौन सा कॉलम है, ये वाला लेना, ये वाला कॉलम कौन सा कॉलम है, देना, और ये वाला लेना बाकी और देना बाकी। ठीक है, अब हमें देखना है हुआ क्या है गलती हमसे, वो देख लेती। पूंजी पर ब्याज साझेदारी संलेख के अनुसार हमें देना था, लेकिन हम देना भूल गए हैं, तो क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे। यहां लिखेंगे नंबर 1 पूंजी पर ब्याज, ब्याज। ठीक, किस कौन कौन है, आ बा और सा, किस अनुपात में देना है ना, किस परसेंटेज में देना है, देखेंगे अपन कितना प्रतिशत है। तो 5% और पूंजी कितनी, 10, 8 और 6। तो यहां पर पूंजी आ जाएगी इसकी 10,000 है ना, इसकी 8,000, इसकी 6,000। गलती से 80 लिख गए हैं, उसको मैं मिटा देता हूं। चलो 5% निकाले अपन, 10,000 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा,
500। 8,000 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा? 400। 6,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 300। यहाँ पर लेंगे हम 500, 400, 300। 500, 400 और 300। अब ये वाला जो है पूंजी पर ब्याज देना था, एक्चुअल में हमें कहाँ लिखना था? देना वाले कॉलम में। अपन ने कहाँ लिख दिया है? लेना वाले। यहाँ पर नहीं लिखना है इसको, इसको कहाँ लिखना है? देना वाले कॉलम में। भूल गए ना अपन ने देना, तो जब याद आया तो अपन कहाँ लिखेंगे? देना वाले कॉलम में लिखेंगे। तो पूंजी पर ब्याज आ को कितना देना है? 500। बा को कितना देना है? 400। सा को कितना देना है? 300। ये लिख दिया अपन ने। इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1200। इस 1200 को हम क्या करेंगे? लाभ हानि अनुपात में बांट के वापस ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, वो फर्म के लिए हानि है। यदि देते तो इतने से लाभ घट जाता, कम हो जाता। तो हमें क्या करना है? वापस जिनने ज्यादा ले लिया लाभ वापस लेंगे, 2:2:1 के अनुपात में। तो 1200 को हम किस अनुपात में बांटेंगे? 2:1। ठीक है, कितना आएगा? 5। तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 दूनी 48, 480। दूसरे का भी 480 और तीसरे का 240। यहाँ पर 480, 480, 240, टोटल कितना है? 1200। अब लेना और देना बाकी के नाम अपन शेष निकालेंगे। तो आ से लेना कितना है? 480। देना कितना है? 500। तो कौन सा ज्यादा है? देना। तो देना बाकी में लिखेंगे अपन कितना? 20 रुपये। फिर बा से लेना 480 है, देना कितने हैं? 400। कौन सा ज्यादा है? लेना ज्यादा है। तो लेना बाकी में लिखेंगे अपन कितना? 80 रुपये। फिर सा लेना कितना? 240। देना कितना है? 300 रुपये। कौन से ज्यादा है? देना वाले। तो देना बाकी में लिखेंगे अपन कितने? 60 रुपये। इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 80। इसका भी टोटल कितना है? 80। इन दोनों को बराबर आता है। अब हमें क्या करना है? समायोजन प्रविष्टि। तो यहाँ पर अपन फिर से फॉर्मेट जर्नल प्रविष्टि जो करना है, समायोजन प्रविष्टि, वो अपन यहाँ पर खींच लेंगे। ये दिनांक का कॉलम है, विवरण, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। समायोजन प्रविष्टि। देख, जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट, जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। लेना किससे? हमें बा से। ये लिखा 80 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम बा का पूंजी खाता डेबिट। बा का पूंजी खाता डेबिट। कितना? 80। देना किसको है? आ और सा को। तो यहां लिखेंगे आ के पूंजी खाते से
आ के पूंजी खाते से कितने, 20 रुपये, और सा के पूंजी खाते से 60 रुपये। यहाँ इसको बंद कर देंगे। अस्सी ये हो गए आपके टोटल बराबर। अब यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 27वां, क्वेश्चन नंबर 27वां। अब देखेंगे हम नेक्स्ट। तो 28वां क्वेश्चन, एक फर्म में आ, बा और सा साझेदार हैं, वे 3 साल तक पूंजी पर ब्याज लगाना भूल जाते। देखो अभी 1 साल की बात थी, अब कितने साल हो गए, 3 साल तक ऐसी गलती हो गई। उनकी पूंजी क्रमशः 2000, 1600 और 700 है, 1400 है। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी खाते कैसे हैं, स्थायी हैं, और उन पर प्रति वर्ष 5% ब्याज देना मान्य है। साझेदारी संलेख में कितने परसेंट ब्याज था, 5। साझेदार लाभ निम्नांकित अनुपात में बांटते हैं। पहले वर्ष 1:2:2, दूसरे वर्ष 5:3:2 और तीसरे वर्ष 4:5:1। अब एक चीज सिंपल है यहाँ पर कि हमारे जो पूंजी खाते हैं वो कैसे, स्थायी, मतलब साल भर का ब्याज सभी साझेदारों कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि स्थायी पूंजी खाते में पूंजी परिवर्तन नहीं होती है, इसलिए इनकी पूंजी के ब्याज जो होंगे वो कैसे होंगे, बराबर। यहाँ पर पहले अपन टेबल बना लेते हैं। नाम लेना, देना, लेना बाकी, और देना बाकी। ये है समायोजन तालिका। नाम देखेंगे हम क्या है इनके, ABC, A, B और C, ये नाम है। अब क्या है, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज कितने परसेंट है, 5% यहाँ लेंगे हम। पूंजी पर ब्याज ए का निकाल लेते हैं, ए को हमें कितना देना है तो देखेंगे ध्यान से। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, है ना। तो ए की पूंजी कितनी, 20,000, और 20,000 का 5% कितना होता है, 100 रुपये। तो मतलब हमें पूंजी पर ब्याज ए को कितना देना था, 100। और कितने साल तक देना भूल गए, देखते हैं, 3 साल तक। ऐसी गलती कितनी हुई, 3 साल तक पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए। तो 1 साल का 100 रुपये, तो 3 साल का कितना आएगा, 3 साल का 300। अपन 3 का गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ पर 3 का गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 300 देना था। बी की पूंजी देखेंगे, तो बी को कितना देना है, पूंजी कितनी है, 1600। 1600 का 5%, 10% में 160 और 5% में 80। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 साल का 5%, 80, 1600 का। इसका भी 3 साल का निकाल लेंगे, तो 8×3 24, इसको कितना देना, 240। सी 1400, 14 का 10% कितना होता है, 140, इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 70। मतलब सी को हमें पूंजी पर ब्याज जो देना था वो कितना देना था, 70। तो 3 साल में कितना देना था, 3 का गुणा कर देंगे, 7×3 21, 210। ये देना था तो हम देना वाले कॉलम में लिखेंगे, इसके कितने हैं, 300,
इसके 240 और इसके कितने हैं 210। अब क्या है, हमें 1 साल का होता तो हम लाभ हानि इसको टोटल करके लाभ हानि में बांट देते, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 साल का है और तीनों साल का लाभ हानि अनुपात कैसा है, अलग अलग है। यदि 1 सा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही अनुपात होता तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक और वर्ग नोट करेंगे यहाँ पर। दूसरा, पहले साल इनका टोटल कर लेते हैं पहले तो हम, कि जो आपका पूंजी पर ब्याज है 1 साल का टोटल कितना है वो देख लेते हैं तीनों का। तो इनका 1 साल का टोटल आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 100, 80, 70, 250। मतलब 1 साल में 250 रुपये हमें इनको बांटना है, ठीक है। और बांट के क्या करेंगे, वापस लेंगे कितना कितना लेना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे आप दूसरा नंबर रफ काम, है ना, प्रथम वर्ष। हम कितना बांटेंगे जी है 250। बांटना हर साल कितना है 250, लेकिन अनुपात बदल जाएगा। देखो यहां पर देखेंगे अपन, अनुपात पहले साल जी लिखा है 1:2:2, तो इसको 1:2:2 में बांटना है। इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1, 2, 1, 3 और 2, 5, 5 से तो 55, 25, 5 यहाँ बांटेंगे अपन। कितना आएगा, इसका गुणा कर दो 1 का तो कितना आएगा 50, 100 और 100। ए, बी और सी। दूसरी का लेंगे अपन दूसरे वर्ष, ठीक है, तीसरे वर्ष, मतलब दूसरे साल बांटेंगे, रफ काम तीसरा है। तो कितना बांटेंगे दूसरे वर्ष भी, कितना आएगा आपका 250 ही बटेगा। अनुपात कितना है अपन देख लेते हैं दूसरे वर्ष, 5, 3, 2, तो 5:3:2। इसका भागत कितना करेंगे अपन, 10, 0, 0 कैंसिल, 5 से गुणा कर दो तो 55, 25, 125, 25, 5, 125, ठीक है, और 25 या 75, 25 दूनी 50। चौथा रफ काम, मतलब तीसरे वर्ष हम जो बांटेंगे पूंजी का ब्याज 250, वो किस अनुपात में बांटेंगे, ये लिखा है 4, 5, 1, 4:5:1 भागित 10 गुणा कर देंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 25 एकम 25, इतना। क्या 25, हम इनका टोटल कर देंगे, मतलब जी 50, 125 और 100, तो कितने हो जाएंगे आपके 300, 275 इसके आ जाएगा 275। बी का 100, 75 और 125 तो कितना आएगा 300। सी का 100, 50 और 25 तो 175, ये आ गया इतना। तो ये कहाँ लिखेंगे अपन, लेना वाले कॉलम में, यहाँ पर लिखेंगे 275, यहाँ पर लिखेंगे 300 लेना इससे, और इससे कितना लेना 175। इनका चाहो तो आप टोटल कर दो, 5 2 750, इनका भी टोटल तीनों कितना आएगा 750। अब शेष निकालो, 275 लेना और 300 देना, कौन से ज्यादा है, लेना बाकी कितने 25, 300 लेना 240 देना, तो कौन से ज्यादा है, लेना बाकी है, ये देना बाकी थे, कौन से लेना बाकी कितने 60। 175 लेना है, 210 देना है,
तो कौन सी, देना बाकी, कितने आ जाएंगे, 35। ठीक है, इनका टोटल कितना आएगा, 60, इनका टोटल कितना आएगा, 60। अब हम प्रविष्टि करेंगे, तो प्रविष्टि हम अगले पेज में कर देते हैं, यहाँ पर समायोजन प्रविष्टि। दिनांक, यहाँ विवरण, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। समायोजन तालिका, ठीक, लेना जिससे उसको डेबिट करेंगे अपन, तो किससे लेना बाकी है, बी से, तो यहाँ लिखेंगे बी का पूंजी खाता डेबिट। ठीक है, देना किसको है, ए और सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए के पूंजी खाते से, और सी के पूंजी खाते से। बी से लेना कितना है, 60, है ना। ए को देना कितना है, 25 और 35, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 35 आएगा। नरेशन लिख देंगे आप, पूंजी पर ब्याज का समायोजन। ठीक है, ये कंप्लीट है आपका 60, इसका भी टोटल कर दो 60 और 60, ये आपका कंप्लीट। यदि क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। आगे अपन कल देखेंगे अगली क्लास।